हेलो, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द नेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 10वीं कक्षा के गणित एनसीईआरटी का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं और इसमें हम प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख चुके थे। हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 और उसके अगले वाले जो प्रश्न हैं उस प्रश्न को बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है इस प्रश्नावली का। प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मान निकालिए। इसका फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो हम इससे पहले वाले जो चैप्टर बनाए हैं प्रश्नावली 8.3 में, और प्रश्नावली 8.3 में हमने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति की पूरक अनुपात। तो यहाँ हम वही सूत्र लगाएंगे त्रिकोणमिति के पूरक अनुपात वाला, और उसी के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए बनाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति के पूरक अनुपात, तो देखिए कहने का मतलब है साइन 63 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो आपको करना क्या है कि किसी एक में आपको त्रिकोणमिति के पूरक कोण लगाना है, तो एक में नहीं लगाना है। तो यदि हम साइन स्क्वायर 63 डिग्री में त्रिकोणमिति के पूरक अनुपात का सूत्र लगाते हैं तो साइन 27 डिग्री में नहीं लगाना है। इसी तरह से कॉस स्क्वायर 17 डिग्री में लगाएंगे त्रिकोणमिति के पूरक अनुपात, तो इसमें हम कॉस स्क्वायर 73 डिग्री में नहीं लगाएंगे, ठीक है। एक लगाना है तो एक छोड़ना है। जैसे फार्मूला होता है, हम जानते हैं त्रिकोणमिति के पूरक अनुपात में कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक है। और एक और फार्मूला चलिए यहाँ लगाते हैं। तो हम साइन स्क्वायर 63 डिग्री में त्रिकोणमिति के पूरक अनुपात लगाएंगे। तो लिखेंगे त्रिकोणमिति के पूरक अनुपात हल में त्रिकोणमितीय पूरक अनुपात से त्रिकोणमितीय पूरक अनुपात त्रिकोणमिति के पूरक अनुपात से त्रिकोणमिति के पूरक अनुपात से। तो इसमें लगाएंगे साइन स्क्वायर। तो लिखेंगे हम कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ से हम साइन 90 में से हम कितना घटाएं कि 63 डिग्री आ जाए। तो साइन 90 डिग्री में से यदि हम 27 डिग्री घटाते हैं तो साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर रह जाएगा, और 90 में से 27 घटाएंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 63 डिग्री आ जाएगा। तो हम चेंज कर सकते हैं। अब प्लस का निशान है तो प्लस का निशान देंगे। यहाँ क्या दिया है साइन स्क्वायर 27 डिग्री, तो लिख दीजिए साइन स्क्वायर 27 डिग्री होल बटा, अब नीचे वाला कॉस स्क्वायर 17 डिग्री में लगाएंगे त्रिकोणमिति के पूरक अनुपात। तो फार्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है। ये जो होता है हमारा त्रिकोणमिति के पूरक अनुपात का सूत्र होता है। तो लगाइए साइन कॉस में लगाएंगे तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब यहाँ देखिए हमें लाना क्या है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री लाना है। तो हम 90 में से कितना घटाएं कि 17 आ जाए। तो 90 में से यदि हम 73, यह वाला 73 घटाते हैं तो 17 डिग्री आ जाएगा। अब प्लस का निशान है तो प्लस, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है तो 73 डिग्री, ठीक है। इतना हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से चेंज करना है तो हम लिखेंगे यहाँ से, देखिए अब फार्मूला आ जाता है। यहाँ से देख सकते हैं आप कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ से देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा।
तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और यहाँ जो थीटा है वही थीटा रह जाता है। इसी तरह साइन स्क्वायर चेंज होगा किस में, कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा के जगह पर कितना दिया है 27 डिग्री, यहाँ प्लस का निशान है तो प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री होल बटा, यहाँ से भी लगाएंगे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। और देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा किस में, साइन हो जाता है चेंज, कॉस चेंज हो जाता है साइन में, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। थीटा के जगह पर क्या दिया है 73 डिग्री, आप प्लस का ये वाला निशान है तो प्लस, यहाँ लिखिए कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब एक चीज़ जानते हैं फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या कह सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। फार्मूला होता है त्रिकोणमिति के, यह वाला सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब चाहे तो आप कॉस को पहले भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से दोनों अनुपात में हम इसे दे सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 बटा, फिर यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, यही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दो सूत्र वही है, आगे लिखिए या पीछे लिखिए, बात वही है। अब हम जानते हैं एक में एक से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आएगा, और इसका जो मान आएगा हमारा 1 आएगा, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम इसके अगला वाला जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग इसे नोट कीजिए। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कहता है 3 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन दिया है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, यही दिया है। इसमें भी हम त्रिकोणमिति के पूरक अनुपात वाला सूत्र लगाएंगे। देखिए साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, कॉस 65 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री। यदि इन दोनों के डिग्री को हम जोड़ें, कोण को जब हम जोड़ें तो 5 5 10 के 0 हाथ में से लेकर 6 2 8 1 9 यानी 90 डिग्री के बराबर आ जाता है। अर्थात इसका कहने का मतलब हुआ कि चाहे तो आप कॉस 25 डिग्री में त्रिकोणमिति के अनुपात का सूत्र लगाइए, या इसे छोड़िए तो हम साइन 65 में लगाएंगे, यानी दोनों में से किसी एक में लगाना है फार्मूला के तहत। अब यहाँ से चलिए देखते हैं, हम लिखेंगे साइन 25 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, हम साइन 25 डिग्री को लिख सकते हैं ना साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री में से हम इतना अंक घटाएंगे कि 25 डिग्री के बराबर हो जाए। तो कितना अंक घटाएंगे 65 डिग्री, यदि हम घटा दें साइन 90 डिग्री में से यदि हम 65 डिग्री घटा दें तो देखिए यहाँ साइन 25 डिग्री आ जाएगा ना, और इंटू का निशान है तो इंटू, यह वाला पार्ट रहने देंगे जैसे है तैसे, तो लिख दीजिए कॉस 65 डिग्री, फिर प्लस का निशान है तो प्लस। चलिए कॉस 25 डिग्री में लगाते हैं, तो कॉस 25 डिग्री कैसे लाएंगे, तो कॉस 25 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री और माइनस कितना 65 डिग्री। देखिए इनमें से हासिल लेंगे 10, 10 में से 5 घटेगा तो 5, आई हो गया 8, 8 में से 6 गया तो 2। अब इस इंटू के निशान है तो इंटू साइन 65 डिग्री है तो 65 डिग्री। हम त्रिकोणमिति के सूत्र यही वाला लगाए हैं, यही वाला साइन और कॉस वाला। अब चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति का जो सूत्र है, तो देखिए यहाँ से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए यहाँ से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हम यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा,
और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। साइन चेंज होता है कॉस में, तो यहाँ साइन है तो किस में चेंज हो जाएगा कॉस में, तो लिखेंगे कॉस और थीटा के जगह पर कितना दिया है 65 डिग्री, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई और कॉस 65 डिग्री है तो लिख देंगे कॉस 65 डिग्री। अब यहाँ से देखिए प्लस का निशान है, ये वाला प्लस का निशान, तो प्लस का निशान कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और देखिए यहाँ से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो कॉस किस में चेंज हो जा रहा है साइन में, तो लिख देंगे साइन और थीटा, थीटा के जहाँ पर क्या दिया है 65 डिग्री, तो लिखेंगे 65 डिग्री, मल्टीप्लाई है साइन 65 डिग्री। इतना तक तो हमारा लगता है कि आप लोगों को अच्छा तरह से समझ में आ रहा होगा, आएगा अच्छा तरह से समझ में आएगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़िए। अब देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं कि दोनों का आधार सेम है, इसका भी आधार कॉस है, इसका भी आधार कॉस है, और दोनों का जो कोण है कोण भी बराबर है। तो हम जानते हैं एक नियम होता है कि समान आधार वाले का गुना में पावर जुड़ जाता है। तो देखिए यहाँ कॉस के पावर कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ भी कॉस के पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो दोनों का आधार तो कॉस कॉस है, तो आधार तो वही रहेगा कॉस ही रहेगा, सिर्फ पावर जोड़ दीजिए 1 और इसका पावर 1 मिलके क्या हो जाएगा पावर 2, और डिग्री तो वही रहेगा, कोण वही रहेगा 65 डिग्री। प्लस का निशान है तो प्लस का निशान, फिर यहाँ देखिए साइन 65 डिग्री गुना साइन 65 डिग्री, तो दोनों का आधार देख रहे हैं कि आधार दोनों का सेम है, और सेम आधार वाले का गुना में पावर जुड़ता है, और साइन के पावर कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ भी कुछ नहीं दिया है मतलब 1 छुपा हुआ रहता है। तो साइन और साइन को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है कि आधार जिसका समान है तो समान आधार वाले का गुना में पावर जुड़ जाता है, तो आधार वही रहेगा, तो आधार लिखेंगे साइन, पावर जोड़ दीजिए, इसका पावर 1 और इसका पावर 1 मिलके क्या हो जाएगा पावर 2, इसको हम साइन स्क्वायर कहते हैं, और कोण तो वही रहेगा 65 डिग्री। अब यहाँ से देखिए एक फार्मूला आ जाता है हमें कि कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यह वाला फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है 1, तो यहाँ हम लिखेंगे 1, हमें यही मान आया। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा तरह से समझ में आ रहा होगा मेरा पढ़ाया हुआ, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, इससे होता क्या है, हमें मोटिव मिलता है कि हम और अधिक वीडियो बना सकें आप लोगों के लिए, और अधिक चैप्टर को तैयारी कर सके। तो अधिक से अधिक चैप्टर को तैयारी करवाना है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आप लोगों के पास मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, चलिए इसके अगले पार्ट को हम पढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है ना 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी विकल्प वाला है, यानी दिया है क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट पार्ट दिया है 4 के प्रथम पार्ट दिया है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। तो किसके बराबर है, तो ऑप्शन दिया है ए नंबर में 1 के बराबर है, कि बी के बराबर है, कि सी के बराबर है, कि डी के बराबर है। ठीक है, तो आपको बना के बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा सही। चलिए हम इसे बनाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे दोनों में देखिए 9 सेक स्क्वायर ए और प्लस 9 टेन स्क्वायर ए, दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, दोनों में जो अंक कॉमन हो 9 है, तो दोनों में से यदि हम 9 को बाहर कॉमन कर दें तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए और माइनस का टेन स्क्वायर ए होगा ना। अब एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है, यहाँ से देख सकते हैं आप, सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है यह वाला, देखिए सेक स्क्वायर ए बराबर फार्मूला यह वाला लिख सकते हैं, फार्मूला सेक स्क्वायर ए बराबर, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हम जो मान है यहाँ सेक का फार्मूला रखेंगे, तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ मान रखेंगे, लिखेंगे या 9 गुना इस सेक स्क्वायर ए के जहाँ पर फार्मूला रखिए यही 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अब प्लस का निशान है तो प्लस, सॉरी माइनस का निशान है, तो माइनस का निशान है तो लिख दीजिए माइनस का निशान,
माइनस क्या दिया है, tan स्क्वायर ए। यहाँ से हम क्या किए, सेक स्क्वायर ए का जो फार्मूला है हम यहाँ से फार्मूला रख दिए हैं। सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बराबर। तो यहाँ से सेक ए का मान रख दिए हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अब माइनस है तो माइनस, tan स्क्वायर ए तो दिया ही था तो tan स्क्वायर ए लिख दिए। अब यहाँ से देख रहे हैं आपकी दो चीज़ कट सकता है, एक तो माइनस का tan स्क्वायर ए, एक प्लस का tan स्क्वायर ए, कैंसिल हो जाएगा। तब बच क्या गया यहाँ से, तो आप देख सकते हैं यहाँ से बचा हुआ पार्ट कि 9, यहाँ कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई क्या बच गया 1, और 9 में यदि हम 1 से गुना करें तो 9 आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या हो सकता है, 9, यानी विकल्प बी। तो लिखेंगे विकल्प बी सही है। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम इसके सेकंड पार्ट को भी बनाते हैं। सेकंड पार्ट दिया है, क्वेश्चन लिखते हैं, वन प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। ऑप्शन दिया है, ए नंबर ऑप्शन में दिया है 0, बी नंबर ऑप्शन दिया है 1, सी नंबर ऑप्शन दिया है 2, डी नंबर ऑप्शन दिया है -1। इसी तरह से आप इसे हल करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसे बताते हैं। देखिए इसका तीसरा पार्ट है, 4 का दूसरा पार्ट है। 4 का दूसरा पार्ट क्या कहता है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है, किसके बराबर है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 0, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है 2, ऑप्शन नंबर डी है -1। यानी आपको बना के बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए हम बनाते हैं, हल करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम सबका फार्मूला भी लिखते चलेंगे, लिखेंगे या। अब यहाँ से ब्रैकेट का निशान है तो लिख दीजिए ब्रैकेट, 1 है तो 1, प्लस का निशान है तो प्लस। अब देखो यहाँ tan थीटा, और tan थीटा का जो फार्मूला होता है यहाँ से आप देख सकते हैं tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो यहाँ से tan थीटा का फार्मूला लिखेंगे sin थीटा बटा cos थीटा, प्लस का निशान है तो प्लस। अब सेक थीटा का रेसिप्रोकल यानी उल्टा होता है 1 बटा cos थीटा। यहाँ से देखिए सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 बटा cos थीटा। तो लिख दीजिए सेक थीटा के जगह पर 1 बटा cos थीटा, सेक थीटा का उल्टा होता है। ब्रैकेट बंद है तो लिख दीजिए ब्रैकेट बंद, इसे भी थोड़ा सा बड़ा में लिख देते हैं, ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ मल्टीप्लाई के निशान है तो मल्टीप्लाई इंटू 1 दिया है तो 1, प्लस का निशान है तो प्लस। अब देखो यहाँ कॉट थीटा, और कॉट थीटा का फार्मूला होता है यहाँ से कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो लिखेंगे यहाँ से कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यहाँ माइनस का निशान है तो माइनस कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का उल्टा होता है 1 बटा साइन थीटा। देखो यहाँ से कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल लिख दो 1 बटा साइन थीटा, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि या। अब देखिए यहाँ से 1 दिया है तो इस 1 के बटा में कुछ नहीं मतलब हम जानते हैं 1 बटा 1 लिख सकते हैं इसे। यहाँ भी देखिए 1 दिया है तो 1 के बटा में कुछ नहीं मतलब 1 बटा 1 हम लिख सकते हैं। जानते हैं किसी भी संख्या के बटा में 1 छुपा हुआ रहता है, तो हम इसे उजागर कर दिए। उजागर करने का भी मकसद यह है कि यहाँ हमें क्या करना है, भिन्न जोड़ और भिन्न घटाव एक साथ करना है। तो हम 1 cos थीटा और साइन थीटा,
तो एक कॉस थीटा का हम लघुत्तम लेंगे तो एक और कॉस थीटा का लघुत्तम लेंगे तो कॉस थीटा ही हो जाएगा। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट बटा दे दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा से एक में गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से कॉस थीटा, प्लस का निशान है तो प्लस, कॉस थीटा से कॉस थीटा भाग करेंगे तो एक मरतबे कटेगा, और एक से गुना करेंगे साइन थीटा में तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, प्लस का निशान है तो प्लस। अब यहाँ से देखिए इस कॉस थीटा से इस कॉस थीटा में भाग लगाएंगे तो कितना मरतबे कटेगा एक मरतबे, और एक से ही गुना करेंगे एक में तो कितना हो जाएगा एक गुने एक ही रहेगा। मल्टीप्लाई का निशान है तो मल्टीप्लाई ब्रैकेट। अब यहाँ भी वही प्रोसेस करने वाले हैं कि एक साइन थीटा का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा साइन थीटा ही होगा, तो लिख देंगे साइन थीटा। एक के पहाड़ा साइन थीटा बार पढ़ेंगे तो कटेगा, और साइन थीटा से एक में गुना करेंगे तो एक गुना साइन थीटा रहेगा, प्लस का निशान है तो प्लस। साइन थीटा से साइन थीटा में भाग करेंगे तो कितना मरतबे कटेगा एक मरतबे कटेगा, और इसी एक से ऊपर अंश में कॉस थीटा में गुना करेंगे एक गुने कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा ही रहेगा, माइनस का निशान है तो माइनस। साइन थीटा से आप साइन थीटा में भाग लगाइएगा तो एक मरतबे कटेगा, और एक से इस वाले अंश एक में गुना करेंगे एक गुने एक तो एक ही रहेगा। ठीक है, आ रही ना बात समझ में। अब देखिए इससे आगे हम चलेंगे, लिखेंगे या अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरे पार्ट को और ये वाला पूरे पार्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लिखेंगे बड़ी ब्रैकेट लिखेंगे और उसके बाद छोटी ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे कॉस थीटा प्लस यह वाला साइन थीटा को एक साथ कर देंगे, प्लस का निशान देके एक को हम बाहर लिखेंगे, और इस तरह से हम कुछ इसको कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, और बटा एक ही रहेगा। अब मल्टीप्लाई के निशान है तो मल्टीप्लाई, फिर देखिए यहाँ से वही कहानी करना है कि साइन थीटा प्लस का निशान है तो प्लस, ये ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के बाहर माइनस का 1 लिख के बड़ी ब्रैकेट से बंद कर देंगे, और कॉस थीटा और साइन थीटा को गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इतना तक तो समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ से हम यहाँ वाले जो पार्ट को हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से हम करेंगे इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे बराबर। देखिए यहाँ से फार्मूला होता है यदि हम गुना करें तो ए इस पूरे को ए मानेंगे। देखो ए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए मानेंगे तो ए आई वाला होता है प्लस बी फार्मूला इनटू मतलब गुना ए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए मानते हैं, मतलब मान के चलते हैं, तो ए प्लस बी अब माइनस का होता है बी। तो देखो यहाँ से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फार्मूला देखिए ध्यान से समझिएगा, फार्मूला होता है ये वाला फार्मूला होता है, याद रखिएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ से जो है ना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा पूरे को हम ए मान ले रहे हैं प्लस बी, इसी तरह से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को पूरे को ए मान रहे हैं अब माइनस बी। तो फार्मूला पर बैठ जा रहा है ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ए के जगह पर क्या दिया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ए का स्क्वायर है तो ए के जगह पर दिया था कॉस थीटा प्लस साइन थीटा उसके वैल्यू का स्क्वायर। अब फार्मूला में होता है माइनस बी स्क्वायर। अब बी के जगह पर देखिए यहाँ क्या दिया 1, यहाँ 1, तो बी के जगह पर लिखेंगे 1 और 1 का होल स्क्वायर। अब बटा का निशान है तो बटा, अब बटा के नीचे क्या दिया है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ से
फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आप लोगों को मालूम होगा, यह होता है, लिख देते हैं यहाँ से, लिखेंगे फार्मूला लिख देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला होता है। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को a प्लस बी के होल स्क्वायर पर मानेंगे और इसको तोड़ देंगे। तो चलिए तोड़ते हैं। a के यहाँ पर क्या दिया है, कॉस थीटा, तो लिखेंगे यहाँ कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया, प्लस का निशान है तो प्लस, 2 है फार्मूला में 2 गुने होता है a, और a के जगह पर देखें क्या दिया है, a के जगह पर कॉस थीटा, तो लिखेंगे कॉस थीटा a गुने होता है b के जगह पर क्या दिया है साइन थीटा, तो लिखेंगे साइन थीटा, प्लस का निशान है तो प्लस बी स्क्वायर फार्मूला, और फार्मूला क्या दिया है b के जगह पर क्या दिया है साइन थीटा, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा है तो बटा, नीचे क्या दिया है वही कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, माइनस दिया है तो यहाँ लिखेंगे माइनस, 1 के 2 बार गुना तो क्या होगा 1। ठीक है, यहाँ जगह नहीं था इसलिए नीचे लिख दिए, समझिएगा। अब चलिए यहाँ से लाते हैं यह वाला, कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस का निशान दिया है तो प्लस, और 2 गुने कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस साइन थीटा, देखिए प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का 1 दिया है तो माइनस का 1, और नीचे बटा में लिखिए, बटा क्या दिया है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक स्टेप और ले चलेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम 2 पार्ट को एक साथ करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ कर दीजिए, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब बच क्या गया प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो लिख दीजिए प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होल बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से देखिए फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यह वाला, यहाँ से यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो यहाँ रख देंगे हम 1, और यहाँ से देखिए प्लस का निशान है तो प्लस क्या दिया है 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो लिखिए 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होल बटा, नीचे क्या दिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो लिख दीजिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप इसे काट सकते हो, ठीक है, चलो काटते हैं, कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, कैंसिल। अब बचा हुआ पार्ट लिखिए, यहाँ से लिखें बराबर क्या बच गया 1, प्लस है तो प्लस, और 2 गुने यहाँ कुछ नहीं 1 तो 2, और 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3, यही हमारा आंसर आया। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा हमारा 3। एक मिनट गड़बड़ा रहा है, गड़बड़ा कहाँ रहा है, अच्छा देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ गड़बड़ाया है कि यह वाला जो माइनस, देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लिख दिए कॉस स्क्वायर प्लस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का दिया है 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो हम यह भी लिख दिए प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हाई माइनस का मान दिया था तो यहाँ माइनस का मान लिखना भूल गए हैं,
तो यहाँ लिखेंगे -1। अब यहाँ भी आप लिख सकते हैं -1। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कट जाएगा -1 + 1 कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। तो यहाँ बच गया सिर्फ 2, तो 2 बचा, देखिए यहाँ से 2 आंसर। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन कौन सही होगा। ए नंबर ऑप्शन में तो 0 है, नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन 1 है, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि हमें मान आया है 2। तो लिखेंगे विकल्प सी सही है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा मेरा पढ़ाया हुआ। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। फिर हम इसलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd क्वेश्चन है। तीसरा पार्ट इसका कहता है कि sec a + tan a × 1 - sin a बराबर है। ऑप्शन दिया है sec a के बराबर होगा कि sin a के बराबर होगा कि cosec a के बराबर होगा कि cos a के बराबर होगा। ठीक है, तो इसे बनाने के लिए चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ हम जानते हैं, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व में देखिए यहाँ से sec a, और हम जानते हैं sec a का जो उल्टा होता है रेसिप्रोकल होता है। sec a का उल्टा क्या होता है, देखो यहाँ से sec a का उल्टा होता है 1/cos a। तो यहाँ sec के जहाँ पर रखेंगे फार्मूला से 1/cos a, प्लस का निशान है तो प्लस, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, tan a, और tan a का फार्मूला होता है, tan a होता है, देखिए यहाँ से tan a बराबर sin a/cos a। तो यहाँ रखेंगे sin a/cos a। ठीक है, अब ब्रैकेट है, इंटू थे, इंटू 1 - sin a, इसे हमें चेंज नहीं करना है, इसे हमें कॉपी कर देना है, जैसे दिया है वैसे ही कॉपी करना है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि देखिए यहाँ से cos a और cos a का लघुत्तम हो जाएगा cos a। ठीक, अब cos a से cos a में भाग करेंगे तो 1 मरतबे कटेगा और 1 से गुना करेंगे इस ऊपर वाले 1 में, 1 × 1 ही रहेगा, प्लस का निशान है तो प्लस। cos a से cos a में भाग करेंगे तो फिर 1 मरतबे कटेगी और 1 से ऊपर वाले sin a में करेंगे तो क्या हो जाएगा, a × sin a, तो sin a ही रहेगा, इंटू 1 - का sin a, जैसे दिया था ऊपर ये वाला पार्ट वैसा ही हम नकल कर दिए, इसको उतार दिए। ठीक, अब यहाँ से हम लिखेंगे कि या 1 + sin a को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 + sin a, ऊपर ब्रैकेट कर दीजिए, इसे लिख दीजिए 1 - का sin a होल बटा इकट्ठे बटा क्या, cos a। अब आप देख सकते हो यहाँ फार्मूला, कौन सा फार्मूला लगने वाला है, तो यहाँ फार्मूला जो लगेगा, यहाँ सा देखिए यहाँ फार्मूला लगेगा 1 + sin a, देखिए यहाँ a + b × a - b, फार्मूला होता है यही वाला, a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। तो यहाँ हम रखेंगे a², तो a के जगह पर कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर और -b², b के जगह पर कितना है, sin a है, तो sin a का होल स्क्वायर और होल बटा cos a दिया है तो cos a। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, या यहाँ से देखिए 1 के पावर 2 यानी 1 के 2 बार गुना करेंगे, 1 × 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस का निशान है तो माइनस, sin a को हम 2 बार गुना करेंगे, sin a के होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, sin² a, तो sin² a लिख सकते हैं, होल बटा क्या दिया है, cos a दिया है तो लिख सकते हैं cos a। अब यहाँ से हम एक फार्मूला और यूज कर सकते हैं, देखिए यहाँ से 1 - sin² a फार्मूला दिया है, 1 - sin² a, देखिए यहाँ से 1 - sin² a और 1 - sin² a बराबर किसके होता है, cos² a के, तो 1 - sin² a बराबर हो जाएगा cos² a के, अब बटा दिया है तो बटा और नीचे दिया है cos a। अब आप देख सकते हो कि बटा के ऊपर जो है ना cos² a 2 गो है, नीचे 1 है, तो 1 से हम cos
एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल, तो ऊपर बच जाएगा कॉस ए, और यही हमारा आंसर है। तो लिख सकते हैं कि विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, कॉस ए आया है तो विकल्प नंबर डी। तो लिखेंगे सही विकल्प डी, सही विकल्प डी होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए, इसका हम अगला पार्ट बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट क्या कहता है कि 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए बराबर है, किसके बराबर है? ऑप्शन दिया है, ए नंबर ऑप्शन में दिया है सेक स्क्वायर ए के, बी नंबर ऑप्शन दिया है -1, सी नंबर ऑप्शन दिया है cot स्क्वायर ए के, और डी नंबर ऑप्शन दिया है tan स्क्वायर ए के। अब बताना है कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। अब चलिए इसे हम बनाते हैं। तो लिखेंगे हल में 1 + tan स्क्वायर ए, देखिए फार्मूला होता है यहाँ से 1 + tan स्क्वायर ए फार्मूला होता है किसके? सेक स्क्वायर ए के। तो यहाँ लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए, फार्मूला के अकॉर्डिंग। बटा है तो बटा 1 + cot स्क्वायर ए, और यहाँ से देखिए 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए के। तो यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल और सेक स्क्वायर ए का जो रेसिप्रोकल होता है क्या होता है? देखिए यहाँ से सेक ए का रेसिप्रोकल होता है 1/cos ए, तो सेक स्क्वायर ए है तो क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए, ये बटा का निशान है तो बटा। cos स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल होता है, देखिए यहाँ से cos स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो कोसेक ए का रेसिप्रोकल होता है 1/sin ए, तो यहाँ कोसेक स्क्वायर ए है तो 1/ क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी रेसिप्रोकल यानी उल्टा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि फार्मूला जो है, एक स्टेप बढ़ाइए, ऊपर वाला चेंज नहीं होता है, 1/कोसेक स्क्वायर ए है तो ए रहेगा, ये वाला बड़का बटा जब गुना में टूटेगा तो क्या हो जाएगा? ये नीचा जो दिया है sin स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, sin स्क्वायर ए ऊपर गया, और बटा यह वाला एक नीचा आ जाएगा। अब गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे किस में? देखिए यहाँ से 1 से गुना करेंगे sin ए में, और यहाँ cos स्क्वायर ए से गुना करेंगे 1 में, तो आंसर हमारा आ जाएगा क्या? 1 गुना sin स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर ए बटा, और cos स्क्वायर ए में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर ए। अब यहाँ से देख सकते हैं आप sin ए बटा cos ए, तो यहाँ क्या दिया है? sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए। अब यहाँ फार्मूला में देख सकते हैं आप कि sin ए बटा cos ए क्या होता है? tan ए के बराबर, और यहाँ चूँकि स्क्वायर दिया है तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ए। तो फार्मूला हो जाता है यही, तो sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है tan स्क्वायर ए, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो विकल्प देखेंगे कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए यहाँ विकल्प नंबर डी सही होगा, तो लिखेंगे सही विकल्प डी होगा। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ, फिर मैं आप लोगों से अगले लेक्चर में लेकर हाजिर होऊंगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।